नमस्कार। हिंदी साहित्य के तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम तुलसीदास जी पढ़ रहे हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित अयोध्या कांड के हम 15 पद पढ़ चुके हैं। 16वां पद पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर जब राम वनवास को गए हैं तो जो ग्राम वधुएं हैं वो एक दूसरे से उनके सौंदर्य की बात कर रही है, उनके सौंदर्य के बारे में प्रश्न उत्तर कर रही है। शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भोहे, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे। सादर बारही बार सुभाए चिते तुम ज्यों त्यों हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम वधु से सो कहो सांवरे से सखी रावरे को है। स्त्रियां होती है, उनको हर बात की बड़ी जिज्ञासा होती है, वो कारण जानना चाहती है। तो राम के सौंदर्य को देख करके सीता से ग्राम वधु ये प्रश्न कर रही है कि ये जो सांवरे हैं वो तुम्हारे क्या लगते हैं। राम के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बता रहे हैं तुलसीदास जी, उनके सिर पर जटा सुशोभित हो रही है, उनके जो बाहु है यानी उनके जो हाथ है वो इतने विशाल है कि वो हृदय स्थल तक जा रहे हैं। विलोचन लाल, उनको देखने से उनके जो नेत्र हैं वो देखने से लाल दिखाई दे रहे हैं। तिरछी सी भौहें उनकी तिरछी दिखाई दे रही है, और उन्होंने धनुष और बाण है वो अपने कंधे पर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार जो राम का सौंदर्य है वो वन के मार्ग में सुठी यानी सुंदर दिखाई दे रहा है। ग्राम वधुएं आदर सहित बार बार उनको देखती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि उनको देख करके एक दूसरे से कह रही है कि इन्होंने हमारे मन को मोहित कर दिया है, अर्थात ये बहुत सुंदर है, इनको देख करके हमारा मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। और फिर वो सीता से ये प्रश्न करती है कि ये बताओ कि जो सांवरे हैं वो तुम्हारे क्या लगते हैं। स्त्रियों का जो सहज स्वभाव होता है कि वो एक दूसरे के बारे में जानना चाहती है, बात करना चाहती है, उसका वर्णन यहाँ तुलसीदास जी कर रहे हैं। सीता बहुत समझदार है, बहुत सयानी है। दूसरे पद में तुलसीदास जी ये बताएंगे, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जान की जानी भली, तिरछे कर नैन दे सेन तिन्हे, समुझाई कहूँ कछु मुस्काए चली। तुलसी ते ओसर सोहे सबे, अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदे, बिगसी मनो मंजुल कंजकली। जो दूसरा लास्ट इसकी जो अंतिम पंक्तियां हैं उसके अंदर बहुत ही सुंदर रूपक और उपमा उदाहरण का तुलसीदास जी प्रयोग कर रहे हैं और समझा रहे हैं। ग्राम वधुओं के सुंदर और सुधारस यानी प्रेम से सने हुए वचनों को सुन करके जो जानकी है, सयानी है, समझदार है, वो जान गई है कि ग्राम वधुएं मुझसे क्या पूछना चाहती है। तो अपने नेत्रों को तिरछा करके, इशारा करके वो उन्हें समझा देती है और मुस्कुराकर आगे चल देती है। सीता के नेत्रों की जो स्थिति है उसको कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। वो ये बता रहे हैं कि जिस समय सीता ने ग्राम वधुओं को नेत्रों से इशारा करके ये बताया कि राम उनके क्या लगते हैं, उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो तेहि अवसर उस अवसर। सीता के नेत्रों को देख करके, सीता की आंखों को देख करके, हे सखी, ऐसा प्रतीत होता है मानो अनुराग तरा प्रेम रूपी तालाब में भानु यानी सूर्य के उदित होने से मानो प्रेम की जो मंजुल कलियां हैं वो खिल गई है। अर्थात जो सांसारिक उपमा है वो तो ये है कि जब सूर्य उदित होता है तो कमल की कलियां है वो जो तालाब है उसमें खिल जाता है। यहाँ सीता के नेत्रों को प्रेम के तड़ाग यानी तालाब की उपमा दी गई है। भानु उदय यानी राम रूपी सूर्य के प्रेम का उदित होने के कारण ऐसा लगता है उसके नेत्रों में उस प्रेम की कलियां है वो पूरी तरह विकसित हो गई है, खिल गई है, ऐसा तुलसीदास जी समझा रहे हैं। धरि धीर कहे चल देखिए जाई, सजनी रजनी रहिए, कहिए जुग पोच न सोच कछु फल लोचन आपन तो लइए। सुख पाई है कान सुने बतिया, कल आपुस में कछु पे कहिए, तुलसी अति प्रेम लगी पलके पुलकी लखी राम हिये मही है। जो ग्राम वधुएं हैं वो सीता से ये याचना कर रही है, ये प्रार्थना कर रही है कि हे सखी, तुम एक रात्र हमारे यहाँ पर विश्राम कर लो। धरि धीर यानी धैर्य को धारण करके
एक ग्रामवधू सीता को कह रही है, हे सखी, तुम रात को हमारे यहाँ विश्राम कर लो। अपने दोनों हाथों को जोड़ करके कुछ सोच करके ग्रामवधू कह रही है, अगर तुम हमारे पास रहोगी तो क्या होगा, हम अपने नेत्रों के फल को प्राप्त कर लेंगे। अर्थात तुलसीदास जी के अनुसार संसार में रहकर अपने नेत्रों का फल ये है कि वो राम के दर्शन करे। इसलिए वो ग्रामवधु ये कह रही है कि हम अपने नेत्रों के सर्वश्रेष्ठ फल को प्राप्त कर लेंगे, अर्थात राम को जी भर के देख पाएंगे। सुख पाइए। और जो स्त्रियां होती हैं उनके लिए सबसे बड़ा सुख क्या होता है कि आपस में वो अपने मन की सुख दुख की बातें एक दूसरे के साथ साझा करती है। तो ग्रामवधु ये कह रही है कि हमें बहुत सुख की प्राप्ति होगी अगर अपने कान से हम तुम्हारी बातों को सुनोगे और अपनी बात को कहेंगे, तो इस प्रकार से हमें बहुत आनंद की प्रतीति होगी। तुलसी अति प्रेम लगी पलकें, पुलकी लखी राम ही महिये। तुलसीदास कहते हैं ये सुन करके जानकी की प्रेम और जानकी की पलकों में प्रेम है वो छा जाता है, ग्रामवधुओं का भी और राम का भी। और वो पुलकित होकर के और राम हुए मैं राम की ओर देखने लगती है। राम जो हृदय में उसने धारण कर रखे हैं उनकी ओर देख रही है कि वो क्या इसका जवाब देते हैं। अर्थात वो राम से इसका आज्ञा प्राप्त करना चाहती है कि क्या हम रात को यहाँ विश्राम कर सकते हैं। और हृदय के अंदर राम की ओर देख करके प्रसन्न होती है। सर चारिक चारु बनाई कसे, कटिपानी सरा सुर सायक उले, बन खेलत राम फिरे मृगया, तुलसी छवि सो बरने की निदे के। अवलोकी अलौकिक रूप मृगी मृग चौकी चके, चितवे चितुदे न डगे न भगे, जिये जान सिली मुख पंच धरे रतिनायक है। बहुत ही सुंदर राम के सौंदर्य का वर्णन यहाँ तुलसीदास जी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि राम ने अपने हाथ में क्या धारण कर रखे हैं, धनुष बाण धारण कर रखे हैं। सर चारिक चारु बनाए कैसे, जो बाण है वो बना करके उन्होंने अपनी कमर में कस रखे हैं और उनके हाथों में उन्होंने धनुष धारण कर रखा है। और वन में राम है वो मृगया खेलने के लिए जाते हैं, शिकार खेलने के जाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे उस छवि का वर्णन मैं भला किस प्रकार करूं, अर्थात उस छवि का सौंदर्य का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि अलौकिक रूप, राम के अलौकिक रूप को देखकर अवलोकन करके देख करके उस सौंदर्य को देखकर मृगी और मृग है वो चौंक करके उनको अनायासी देखते रह जाते हैं। उनका चित्त पूरी तरह राम के सौंदर्य में समाहित हो जाता है। और क्या स्थिति होती है, न डगे, न वो एक डग भरते हैं, न भागते हैं। वो क्या सोचते हैं, सिलीमुख यानी ब्रह्मा, मानो साक्षात ब्रह्मा ने ही रत्नायक यानी कामदेव का रूप धारण कर लिया है और वो यहाँ पर हमारे समक्ष मौजूद है। तो इस प्रकार राम के सौंदर्य का वर्णन तुलसीदास जी करते हुए कह रहे हैं कि राम के सौंदर्य को देखकर मृग भी चौंक करके और इधर उधर दौड़ते नहीं है और उनके देख करके वहां के वहां खड़े रह जाते हैं। विधि के बासी उदासी तपी व्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीये तरी तुलसी सु कथा मुनि वृंद सुखारे। है सिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जी करुणा करी कानन को पग धारे। जो सारे के सारे मुनिजन है व्रतधारिये, जब उन्होंने ये सुना कि राम वन को आ गए हैं तो सब क्या करते हैं, राम क्या इंतजार करते हैं, राम की वाट देखते हैं, राम की प्रतीक्षा करते हैं। और वो कहते हैं कि हे रघुनायक बहुत कृपा करी, करुणा करी कि आप इस जंगल में हमें दर्शन देने के लिए पधारे। विधि के वासी अर्थात जो विधाता का स्मरण करते हैं, जो हमेशा सांसारिक चीजों से, सांसारिक क्रियाकलापों से उदास रहते हैं, तप वाले हैं, व्रत वाले हैं, नारी को छोड़ करके और तपस्या में अपना समय बिता रहे हैं और इस तपस्या के जो भी दुख अगर उसको मानते हैं उसको सहन कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, राम के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब उन्होंने ये कथा सुनी कि गौतम की तीये यानी अहिल्या का उद्धार हो गया है तो सारे मुनि वृंद बहुत सुख पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये राम ही है जिसके कारण गौतम की तरनी यानी अहिल्या का उद्धार हुआ है। और निश्चित रूप से अब राम है वो हमारे यहाँ आने वाले हैं। है सिला सब चंद्रमुखी, उनको ऐसा लगता है कि सारे पत्थर है वो नारियों में बदल जाएंगे और राम के चरण का स्पर्श पाकर के, और वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं राम के चरण का स्पर्श पाकर के। और जो कलियां है वो उनके हृदय की खिल रही है।
भावार्थ इसका ये है, सारी शिलाओं के चंद्रमुखी होने का अर्थ ये है कि अब जो जंगल है, जो वन है, वो सारा प्रसन्न चित्त हो जाएगा, चारों ओर खुशहाली छा जाएगी। सारे जो मुनि जन है, जो राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी वर्षों से तपस्या की साधना का जो फल है वो उनको प्राप्त होने वाला है। और इसलिए वो एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि हे करुणानिधि, हे रघुनायक, आपने बहुत कृपा करी, जो आप हम वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आपने बहुत करुणा और कृपा करी जो आप इस जंगल में पधारे, अर्थात हमें दर्शन देने के लिए, हमारी तपस्या, हमारी साधना को पूरी तरह फल देने के लिए आप यहाँ पर आए।